श्री कृष्णा भगवद गीता के तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है कर्म योग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्म योग का अर्थ क्या है। तो योग का मतलब क्या होता है। तो अब कई लोगों को लगता है कि योग का मतलब होता है कुछ अभ्यास करना या फिर आसन करना, इसको योग कहा जाता है। जबकि योग का वास्तविक अर्थ क्या है वो हम अभी उसकी चर्चा करेंगे। तो योग जो शब्द है वो संस्कृत की युज धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या फिर जोड़ना। जैसे कि हम अगर चर्चा करें गणित में, तो गणित में हम बोलते हैं 5 और 3 दो संख्याओं का योग। तो 5 और 3 का योग कितना होता है? 8। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे भगवत गीता में योग का अर्थ क्या है? भगवत गीता में योग का अर्थ है भगवान से स्वयं को जोड़ना। तो कर्म योग का क्या अर्थ हुआ? ऐसे कर्म करना, ऐसी गतिविधियां करना जो हमें भगवान से जोड़ती है। तो ऐसी गतिविधियों को कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना होता है। तो कर्म और कर्म योग दोनों में अंतर है। कर्म मतलब कर्म किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कर्म योग क्या होता है? कर्म योग वो कर्म होता है जो हम भगवान के लिए करते हैं। तो इसीलिए दोनों में हमें अंतर पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने चर्चा की, कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। कर्म अच्छे कर्म होते हैं जिन्हें हम पुण्य कर्म कहते हैं, जैसे किसी को खाना खिलाना, किसी को वस्त्र दान करना। तो इस तरह की जो गतिविधियां होती है पुण्य कर्म या अच्छे कर्म कहलाते हैं। अभी बुरे कर्म क्या होगा? किसी को धोखा देना, किसी को बुरा बोलना या किसी का धन लूटना, ये सभी बुरे कर्म कहलाते हैं। तो अच्छे कर्म का भी हमें पता है, बुरे कर्म का भी हमें पता है। लेकिन एक और कर्म होते हैं। वो कौन से कर्म होते हैं? जिन्हें हम कर्म योग बोलते हैं, यानी जो हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो अभी कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब अच्छे कर्म करके हम सभी रह सकते हैं इस समाज में, तो हम सभी से अच्छे से रहें और सभी की सहायता करें, पुण्य कर्म करें, तो फिर हमें भगवान के लिए कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं हम केवल पुण्य कर्म करके इस संसार में रह सकते हैं सुखपूर्वक? तो हमें भक्ति की या फिर भगवान के लिए कर्म करने की क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर हमें इस अध्याय में मिलने वाला है कि क्यों हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। अब आपने सुना होगा कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो लोग बोलते हैं भगवत गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। तो वैसे भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन कौन से प्रकार के कर्म है जिनको हम पूजा बोल सकते हैं, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के कर्म है। तो इनमें से कौन से प्रकार के कर्म है जिनको हम पूजा बोल सकते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए कर्म योग का जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह अध्याय आरंभ होता है अर्जुन की कुछ शंकाओं के साथ। अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो जैसे कि हमने चर्चा की, पिछले अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया और कर्म योग के बारे में बताया। तो भगवान ने बताया किस प्रकार जो भक्तिमय कर्म होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो वो भी सफल माने जाते हैं, है ना। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो अभी यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि अगर भक्ति योग ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि युद्ध क्या है? युद्ध तो एक सकाम कर्म है। तो सकाम कर्म क्या होता है? जिसमें हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा यानी अपनी भोग की इच्छा छुपी रहती है। अर्जुन बोल रहा है कि आप मुझे फिर क्यों इस युद्ध में लगाना चाहते हैं? क्यों ना मैं एकांत में जाकर भक्ति करूं? तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है। तो कई लोगों को यही लगता है, कई लोगों को लगता है कि भक्ति करना मतलब क्या है? एकांत स्थान पर चले जाना और अपना जो कर्तव्य है उसका त्याग कर देना। तो अर्जुन का भी यहाँ पे यही संशय है कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? जब भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? क्यों ना मैं एकांत में जाके भगवान की भक्ति करूं? तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है। अभी आगे अर्जुन क्या बोलता है? व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यमिश्रित अर्थात अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि आपने इतनी सारी चीजें बता दी है पिछले अध्याय में, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया,
लेकिन आप मुझे बताइए आखिर करना क्या है। तद एकम बता, यानी आप मुझे एक चीज बताइए। तो अभी भगवान क्या करेंगे, दूसरे अध्याय का विस्तार करके कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सभी अध्याय को एक एक करके भगवान बताना आरंभ करते हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पे जो एक चीज हमें समझनी होगी, वो अर्जुन ने क्या बोला है, श्रेयो हम आपने आप, यानी जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताइए। तो कल भी हमने चर्चा की थी, दो चीजें होती है, श्रेयस और प्रेयस। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, बार बार भगवान से श्रेयस के बारे में पूछ रहा है कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताइए। अर्जुन कभी भी भगवान से ये नहीं बोलता कि जो मेरे लिए प्रेयस हो वो आप मुझे बताइए। तो हमें भी क्या करना है, अर्जुन का अनुसरण करना है। जैसे अर्जुन अपने जीवन में श्रेयस के लिए प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही हमें श्रेयस के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, भगवान इसमें क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाचा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान बताते हैं दोनों मार्ग हैं भगवान प्राप्ति के। सबसे पहला कौन सा है, ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या करता है व्यक्ति, भगवान के विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद भगवान के लिए कर्म करना आरंभ कर देता है। तो ये पहली विधि होगी ज्ञान योग के द्वारा। फिर भगवान बोलते हैं दूसरी विधि क्या है, कर्म योग, यानी भगवान के लिए कर्म द्वारा भगवान के बारे में जानना। तो जैसे कि आपको किसी चीज के बारे में, किसी मशीन के बारे में अगर पता करना है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मोबाइल चलाना सीखना है, तो पहले हम क्या करते थे, शुरू शुरू में हम मोबाइल के साथ एक, उसके साथ एक सारणी आती थी, मैनुअल आता था, उसको हम पढ़ते थे। उसके बाद हम उसको पढ़ के मोबाइल चलाना सीखते थे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उसको नहीं पढ़ते, वो लोग डायरेक्ट मोबाइल चलाते चलाते ही उसको चलाना सीख जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार दो मार्ग है भगवान को जानने की। एक, हम भगवान के बारे में ज्ञान एकत्रित करके तब उनके बारे में जाने, या फिर हम भगवान की सेवा करके भी भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों मार्ग हैं, भगवान इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने पूछा तद एकम बता, यानी कृपया करके आप मुझे एक मार्ग बताइए। तो इस प्रकार ज्ञान योग का भी मार्ग है, और एक है भक्तिमय कर्म करके भी हम भगवान को जान सकते हैं। तो अभी आगे भगवान क्या बोलते हैं, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषश्नुते न च संन्यासनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति। तो अभी अर्जुन का क्या संशय था, अर्जुन को लगता है कि भक्ति में कर्म करना अलग है और युद्ध करना अलग है, यानी भक्ति करना और अपने कर्तव्य दोनों ही अलग है। तो अर्जुन को लगता है कि शायद भक्ति करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे कर्तव्यों का त्याग करना पड़ेगा, यानी जिसको संन्यास कहा जाता है। तो अर्जुन को लगता है मैं सारे कर्म त्याग कर भक्ति करूंगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, न कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते, यानी कर्म का परित्याग किए बिना कोई नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जो सन्यासी होता है, जो सारे कर्म त्याग देता है, उसको भी कर्म करने ही पड़ते हैं, क्योंकि सन्यासी को भी खाना बनाना पड़ता है, सन्यासी को भी खाना पड़ता है, सन्यासी को भी सांस लेनी पड़ती है। तो सन्यासी को भी अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने ही होते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, अतः अर्जुन तुम कर्म से नहीं बच सकते। तो ना ही केवल संन्यास से, ना ही केवल कर्मों के परित्याग से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और इसी को बुद्धि योग कहा जाता है। तो अभी जो संन्यास का मार्ग है, जैसे अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों ना मैं युद्ध त्याग करके क्या करूं, मैं केवल भगवान की भक्ति करूं एकांत में जाके, है ना, ऐसा अर्जुन बोलता है। लेकिन संन्यास के लिए क्या होना चाहिए, संन्यास के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम ये मार्ग नहीं अपना सकते, तब तक हम सारे कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हृदय बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भक्ति है, तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, उसमें क्या है, भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं तो उसके लिए प्रारंभ में आवश्यक नहीं है कि हमारा हृदय शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय अपने आप शुद्ध होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपको कोई बीमारी है, तो उसमें क्या होगा,
उसमें हम दवाई तब नहीं खाएंगे जब हम सही हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे दवाई खाते खाते ही हम सही होते रहते हैं। तो इसी प्रकार सन्यास और भगवान के लिए कर्म करना, दोनों में अंतर है। तो सन्यास के लिए क्या चाहिए, सन्यास के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति कैसी है, उसमें प्रारंभिक अवस्था कैसी भी हो हमारी, तो किसी भी अवस्था में हम भगवान के लिए कर्म करके धीरे धीरे शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है और वो सन्यास ले लेता है, यानी वो सारे कर्मों का परित्याग अगर कर देता है और उसका हृदय अभी भी क्या है, अभी भी उसका हृदय इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, तो सारे कर्मों का परित्याग करते हैं और एकांत स्थान पर चले जाते हैं। तो आपने सुना होगा, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। तो इस प्रकार कई व्यक्ति क्या करते हैं, हिमालय में चले जाते हैं एकांत में। लेकिन अगर उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृत्रिम रूप से सारे इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया, यानी वो ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे इंद्रिय भोग नहीं है। तो हिमालय पे चले जाते हैं, वहां पे उन्हें इंद्रिय भोग करने को नहीं मिलता, तो इस तरह उनकी इंद्रिया वश में हो जाती है, कृत्रिम तरीके से वश में हो जाती है ना, क्योंकि वहां पे भोग करने के साधन नहीं है। लेकिन अभी भी उनका मन क्या कर रहा है, अगर उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ और अभी भी उनके मन में भोग के विचार चलते रहते हैं, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उनका पतन हो जाता है। जैसे उन्हें अवसर मिलता है दोबारा से भौतिक बंधन में गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने सब चीज त्याग दिया, लेकिन जैसे इन्हें अवसर मिला तो दोबारा से ये इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लग गए। तो इसीलिए जब तक हमारा हृदय शुद्ध ना हो तब तक हम संन्यास नहीं ले सकते। तो जो व्यक्ति जो ऐसा करते हैं, जिनका हृदय शुद्ध नहीं होता और जो कृत्रिम रूप से अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन ही मन में वो क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं का चिंतन करते रहते हैं, भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और व्रत रखते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चलता रहता है, उनके मन में अभी भी खाने का विचार चलता रहता है ना, पूरे दिन भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, कृत्रिम तरीके से उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं और जैसे ही उन्हें अवसर मिलेगा उनका पतन हो सकता है। तो इसीलिए जो संन्यास का मार्ग है बहुत ही कठिन है। तो इसमें एक उदाहरण भी आता है, एक छोटी सी कहानी आती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसका अगला भाग, इसके बहुत सारे भाग है इस कहानी के, श्रीमद् भागवतम में आती है और ये कहानी है भरत महाराज की। तो अभी हम इसके छोटे से भाग की एक चर्चा करेंगे। तो भरत महाराज जो थे बहुत ही सुंदर राजा थे और बहुत ही ज्ञानी राजा थे और उनके पास पूरा ऐश्वर्य था। तो इतना सब कुछ होते हुए भी, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एकांत में जाकर भगवान की भक्ति करूं, क्यों ना मैं यज्ञ करूं, तपस्या करूं एकांत में जाकर। तो वो क्या करते हैं, वो सारे राजपाट का त्याग कर देते हैं और एकांत स्थान पर चले जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया और एकांत स्थान में चले गए, लेकिन अभी भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था। तो फिर क्या होता है, एक बार भरत महाराज जब एकांत में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, उनको हिरण का बच्चा मिल जाता है और हिरण का बच्चा इतना सुंदर होता है। तो हिरण इतना सुंदर होता है और हमें पता है जो बच्चे होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। तो जो बच्चा था वो हिरण का बच्चा था, तो इसीलिए उन्हें बहुत ही पसंद आता है और उसको अपने साथ रख लेते हैं। अभी क्या करते हैं, इनका ध्यान हिरण के बच्चे की तरफ ही रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक हाथ से वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ध्यान हिरण के बच्चे की तरफ है। तो इस प्रकार हिरण के बच्चे से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसीलिए जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक जो संन्यास की विधि है उसको नहीं अपनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भक्तिमय सेवा है, भक्तिमय जो कर्म होते हैं उनमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में हृदय शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते करते ही हम शुद्ध होते रहते हैं। अभी हम भगवान के लिए कर्म क्यों करें, प्रश्न आता है, और मैंने आपको बताया भी था, अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, और एक जो तीसरे कर्म होते हैं वो होते हैं आध्यात्मिक कर्म, यानी भगवान के लिए कर्म। तो भगवान के लिए हम कर्म क्यों करें, हम अच्छे कर्म करके भी तो इस संसार में रह सकते हैं, पुण्य कर्म करके, तो भगवान के लिए कर्म क्यों करें। तो उसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। तो इस श्लोक में क्या बोला गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए।
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अभी क्या होता है, अभी चाहे आप पाप कर्म करो चाहे आप पुण्य कर्म करो, दोनों ही आपको भौतिक संसार से बांध लेते हैं। अब आप बोलोगे कैसे बांधेंगे, तो जब आप पाप कर्म करोगे तो उसका तो बंधन होता है, उसके परिणाम आएंगे और वो आपको संसार से बांधेंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन पुण्य कर्म हमें किस प्रकार से बांधते हैं उसके हम अभी चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, जब आप पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो जितने आप अच्छे कर्म करेंगे उतना आपको पुण्य मिलता है, और जितना आपको पुण्य मिलेगा उतने समय के लिए आपको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग। तो जैसे मान लीजिए आपने कुछ पुण्य किए और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उससे क्या होता है, जितना आपने पुण्य किया होगा उतनी ही देर आप स्वर्ग में रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो उसके बाद हमें वहां से भी निकाल दिया जाता है। तो ये भगवान भी बताते हैं, भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। यानी अनेक समय तक स्वर्ग का भोग करने के बाद क्षीणे पुण्य, जब किसी के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, मृत्युलोकम विशंति, वो दोबारा से इस संसार में आता है। तो जो स्वर्ग है वो क्या है, परमानेंट नहीं है। जितना आपने पुण्य किया होगा उतनी देर के लिए आप वहां पे रहेंगे, फिर दोबारा से आपको मृत्युलोक में आना होता है। तो इसीलिए चाहे आप पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म अच्छा है तो कुछ समय के लिए आपको भोग उससे उसमें मिल जाएगा पुरस्कार के रूप में। जैसे आप अच्छे कर्म करते हैं आपको पुरस्कार मिलता है, आप गलत कर्म करते हो आपको उसकी सजा भी मिलती है। तो इसी प्रकार पुण्य कर्म अच्छे हैं तो उसके पुरस्कार के रूप में आपको उच्च लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन वो क्या है, शाश्वत नहीं है, तो उससे दोबारा से बंधन उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो अन्य कर्म हमें संसार से बांधते हैं, लेकिन भगवान के लिए अगर हम कर्म करते हैं तो वह हमें मुक्त कर देते हैं, वो हमें संसार से नहीं बांधते, क्योंकि उनके कोई भी परिणाम नहीं होते। ठीक है, तो हर कर्म के कोई ना कोई परिणाम होते हैं, अच्छे कर्म करो उसके भी परिणाम होंगे और बुरे कर्म करो उसके भी परिणाम होते हैं, दोनों ही हमें संसार से बांधते हैं। लेकिन भगवान के लिए अगर हम कर्म करते हैं तो वो हमें इस संसार से नहीं बांधते। ठीक है, तो अभी इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझिए कि एक बैंक होता है, बैंक में क्या होता है, एक कार्य करता है, उसमें एक क्लर्क है, वो क्या करता है, वो पैसे क्या करता है, सबसे लेता है। तो अभी वो बैंक के लिए कार्य कर रहा है, तो बैंक के लिए कार्य कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, पैसे लेगा सभी से और बैंक में रख देगा ना। तो इसी प्रकार वो क्या करेगा, बैंक से पैसे लेगा और किसी को देता है। तो अगर वो बैंक के लिए कार्य करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही कर्मचारी किसी से पैसे लेके बैंक में ना रख के वो अपने लिए अगर रख ले, या फिर बैंक के पैसे वो किसी को बैंक से बिना बताए अगर देता है, तो वो तो अच्छी बात है, वो किसी को पैसे दे रहा है, लेकिन दोनों ही गलत है ना। अगर वो किसी से पैसे लेके अपने लिए रख रहा है तब भी उसे सजा मिलेगी, अगर वो बैंक से बिना बताए पैसे किसी को देता है तो वो अच्छी बात है किसी को पैसे देना, लेकिन क्योंकि उसने बैंक से पूछ के नहीं लिया तो उसको उसकी भी सजा मिलेगी। तो दोनों ही दशा में उसको सजा मिलेगी, लेकिन अगर वो बैंक के लिए कार्य करता है तो उसे सजा नहीं मिलती ना। इसी प्रकार क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसमें है, कोई व्यक्ति मान लीजिए आर्मी में, तो अगर वो शत्रु को मारता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा ना। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्या करेगा, किसी और को अगर मार देता है अपने ही पड़ोसी को, तो उसको क्या मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी। तो जब तक वो सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कार मिलेगा। तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तो उसको कर्म बंधन नहीं मिलता, लेकिन व्यक्ति जब अपने लिए यानी अपने अच्छे के लिए या फिर अपने बुरे के लिए, दोनों के लिए अगर कार्य करता है, पाप कर्म करता है पुण्य कर्म करता है, तो दोनों ही उसको संसार से बांध लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी भगवान इसमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान के लिए क्यों कर्म करना चाहिए, क्यों हम भगवान के लिए कर्म करें। अभी हमें ये पता लग गया भगवान के लिए कर्म करके हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन क्यों। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। तो भगवान बताते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है,
वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये चक्र हमें समझना होगा। तो अभी क्या है, भगवान बताते हैं कि कर्म हमें करना ही होगा। तो सारे प्राणियों को खाना खाना ही होता है, क्योंकि सभी खाने पर आश्रित रहते हैं। लेकिन खाना कैसे आता है, तो भगवान बताते हैं अन्नात् भवति भूतानि, सारे जीव अन्न पर आश्रित हैं, और पर्जन्यात् अन्न संभवा। तो अन्न कैसे आता है, वर्षा से आता है। तो लेकिन वर्षा किससे आती है, यज्ञनात् भवति पर्जन्यो, वर्षा आती है यज्ञ से। और यज्ञ क्या होते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भवा, हमारे जो नियत कर्तव्य हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। तो जब हम नियत कर्तव्य करते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, वो हमारे शास्त्रों के अनुसार होते हैं। और हमारे शास्त्र कहाँ से आते हैं, वो भगवान से आते हैं। तो इस प्रकार ये चक्र पूरा होता है। तो हमारे, क्योंकि जो भोजन है वो कहाँ से आ रहा है, उसका मूल स्रोत क्या है, उसके मूल स्रोत भगवान ही है। तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करके हर कार्य करने चाहिए। तो चाहे हम खाना भी खाते हैं तो उसका भी मूल स्रोत कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही है। तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करके कार्य करना चाहिए। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा बचपन में सिखाया जाता है बच्चे को कि जब कोई उसके लिए कोई कुछ करे, कार्य करे, तो उसको धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना सिखाते हैं स्कूल में। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान को अर्पित करके कार्य कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या है, हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे आप क्या करते हैं, सरकार की सुविधाएं हम ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये सारी चीजें हम भगवान से ले रहे हैं, कोई भी चीज हमने स्वयं नहीं बनाई है। तो हमने क्या किया है, चीजों को इकट्ठा किया है, लेकिन चीजों को बनाया किसने, भगवान ने है। तो इसीलिए जब हम भगवान को अर्पित करके कोई कार्य कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो प्रश्न ये आता है कि भगवान के पास तो सब चीज है, तो फिर हम भगवान को कोई कार्य अर्पित क्यों करें। अगर भगवान के पास सब कुछ है तो हम भगवान के लिए कार्य क्यों करें। तो जैसे कि एक पिता होता है और एक पुत्र होता है। तो पुत्र क्या करता है, छोटा बच्चा अपने पिता को आम देता है लाके या कुछ उपहार देता है, तो पिता बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाता है और दोनों में जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो जो पुत्र ने पिता को उपहार दिया या पुत्र ने पिता को आम दिया, तो वो क्या था, वो पिता के पैसों से ही आया, लेकिन उससे क्या हुआ, पिता और पुत्र के बीच में संबंध और अधिक बढ़ गया, है ना। तो इसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान के लिए कार्य करती है, भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन जब जीवात्मा भगवान का ही कार्य, भगवान की चीजें भगवान को अर्पित करती है, तो उससे क्या है, जीवात्मा भगवान का प्रेम प्राप्त करती है और वो प्रसन्न हो जाती है। तो ये किसके कल्याण के लिए होता है, ये वास्तव में जीवात्मा के ही कल्याण के लिए हो रहा है। तो जैसे अगर कोई गंगा में जाता है व्यक्ति, तो क्या करता है, गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित करता है, तो इससे गंगा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारी शुद्धि हो जाती है ना। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जीवात्मा प्रसन्न होती है, और जीवात्मा के प्रसन्नता के लिए ये सब किया जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करने चाहिए। फिर यहाँ पे भगवान एक उदाहरण भी देते हैं किस प्रकार हम अपने कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, अर्थात प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जैसे कोई भी गतिविधि है, अगर वो हम भगवान के लिए करते हैं, तो हमें क्या करती है, संसार से मुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे भगवान एक उदाहरण देके समझाते हैं खाने का। तो खाना सभी खाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं, तो फिर हम जो बंधन है, भौतिक बंधन है, उससे मुक्त हो सकते हैं। तो हमें खाना खाना नहीं छोड़ना। तो इसी प्रकार हमें पुण्य पुण्य कर्म करने नहीं छोड़ने हैं। ठीक है। तो भक्ति करना मतलब ये नहीं है आप किसी की सहायता नहीं करोगे, किसी को भोजन नहीं खिलाओगे, किसी को वस्त्र नहीं दोगे। हमें क्या करना है, वो भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करना है। जैसे अभी आपने देखा होगा इस्कॉन में भी फूड फॉर लाइफ एक प्रोग्राम होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें सभी को भोजन खिलाया जाता है ना। मंदिर के आसपास कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो क्या करते हैं, सभी को भोजन खिलाते हैं। लेकिन वो भोजन क्या होता है, भगवान को अर्पित किया हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, इससे उनका भी कल्याण होता है जो खिलाते हैं, और जो खाते हैं उनका भी कल्याण होता है। तो अगर आप किसी को केवल भोजन खिलाओगे, तो उसे क्या होगा, दोबारा कुछ समय बाद भूख लग जाएगी, है ना। तो दोबारा कुछ समय बाद भूख लग जाएगी और उसकी इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको प्रसाद खिलाते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके वो कर्म के बंधन से मुक्त होगा, यानी हमेशा के लिए उसे छुटकारा मिल जाएगा समस्याओं से। तो दो तरह से हम किसी की सहायता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है,
बच्चा अगर घर से खो जाता है तो आप दो तरह से उसकी सहायता कर सकते हैं। या तो आप उसे कुछ खाने के लिए दीजिए, या फिर आप उसे अच्छे उपहार दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा, बच्चा कुछ समय बाद दोबारा रोने लगेगा। तो आप सबसे श्रेष्ठ क्या होगा कि आप बच्चे को उसके घर पे छोड़ दें, है ना, उसके माता पिता के पास छोड़ दें, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। उसके बाद आपको बार बार उसे कोई चीज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, तो पुण्य कार्य हम कर रहे हैं बार बार, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे भौतिक बंधन से मुक्त हम किसी को नहीं कर सकते। तो जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उसको, उसके जो वास्तविक माता पिता है वो कौन है, भगवान बोलते हैं पिता मत्स्य जगतो माता दाता पिता भा। तो जब हम किसी जीवात्मा को, उसको भगवान से जब हम मिलाते हैं, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसीलिए हमें पुण्य कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पुण्य कर्मों को भगवान से जोड़ के करना होगा। तो यहाँ पे भगवान ने किसका उदाहरण दिया, खाने का उदाहरण दिया। तो आप में से कोई बता सकता है और पुण्य कर्म कौन से हैं जिन्हें हम भगवान से जोड़कर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने खाने का उदाहरण दिया। तो कोई और कर्म बता सकता है जो हम भगवान से जोड़कर कर सकते हैं, पुण्य कर्म? ओके, किसी के पास है कोई उदाहरण ऐसा? आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। जैसे अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो अभी है आप वहां से जूम पर हम लोग को बता रहे हैं, तो ये जो कार्य हो रहा है ये प्रभु के लिए ही हो रहा है। जी तो जी जी। ये इसका अच्छा उदाहरण है। ओके जी माता जी, धन्यवाद। तो आप सभी को एक एक उदाहरण देने, ताकि सभी को समय मिल सके अपनी बात रखने का। तो माता जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। अभी जैसे हम जूम में मीटिंग कर सकते हैं, तो इसका हम अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं, तो इसका हम बुरा उपयोग भी कर सकते हैं। यानी इससे हम पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इससे भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह हम भगवान के लिए कार्य करके, और टेक्नोलॉजी को भी हम भगवान के लिए समर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। मेरे हिसाब से जैसे यदि हम व्यर्थ की वार्तालाप करते हैं, तो बजाय उसके हम भगवान से जुड़ के भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। इससे हमें तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, जो लोग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। तो हम व्यर्थ की वार्तालाप करते हैं, हो सकता है आपको जोक मारे किसी को अच्छा भी लगे, तो पुण्य का काम है किसी को हंसाना। और हो सकता है आप किसी को बुरा बोल दे तो उसको दुख लगे, वो पाप कर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान की चर्चा करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उसका अंत में कल्याण ही होगा। यानी अगर किसी को आप चुटकुला सुनाते भी हैं, तो हो सकता है उसके लिए प्रियस हो, लेकिन श्रेष्ठ क्या होगा, अगर आप उसे भगवान के बारे में बताते हैं। जी प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चैट में भी ये बोला था, चैट में सत्यम प्रभु जी ने भी बोला था कि कीर्तन करना। जी, तो गाना गाना सभी को पसंद है। तो अगर आप भगवान के लिए वो कार्य करते हैं, तो किस में हो जाएगा, उसको हम आध्यात्मिक में बदल सकते हैं। यानी पुण्य कर्मों को हम आध्यात्मिक में बदल सकते हैं। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे बच्चे लोगों को हम लोग बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं, जिसका कोई शायद क्या कहूँ वास्तव तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको हम लोग ऐसे जो भगवान की जो कथा आते हैं वो सुना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो बच्चे बचपन से ही भगवान की तरफ आकर्षित होगा। जी 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 माता जी, धन्यवाद। तो जैसे बच्चों को कई लोग कार्टून दिखाते हैं, तो उसका ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो उनके लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो आप अगर उन्हें बचपन से ही भगवान के बारे में बताते हैं, तो वो उनके लिए श्रेयस्कर हो जाएगा। जी, हरे कृष्णा सागर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी अपन जो झाड़ लगा सकते हैं, उसके लिए झाड़ जो फलों का झाड़ लगा सकते हैं, और उसका जो लोगों के लिए यूज कर सकते, दे सकते लोगों के लिए झाड़ लगा के फल खा जी जी सकते लोग। जी जी, बहुत ही सुंदर। तो प्रभु जी ने बोला खेती हम करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, खेती से हम कुछ भाग, कोई भी हम अन्न उगाते हैं या फिर फल उगाते हैं, उसका हम भगवान को अर्पित करके सब में बांट सकते हैं। और वास्तव में ऐसा पहले किया जाता था। पहले जब फसल काटी जाती थी, सबसे पहले वो भगवान को अर्पित की जाती थी। अभी भी होता है कई कई जगह, तो ऐसा होता है और ऐसा किया भी जाता है लोगों के द्वारा। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, अभिलाषा माता जी की आवाज नहीं आ रही है।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु मोहिंद्र जी। प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारी जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हम अगर उनका उपयोग पुण्य कार्यों के लिए लगाएं, जैसे सोशल मीडिया जितना भी है, तो इसमें हमें अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा इसमें। जी 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 टेक्नोलॉजी का जी जी प्रभु जी, टेक्नोलॉजी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जी जी जी। अभिलाषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं या कभी बच्चों को बाहर लेके जाते हैं या खुद भी हम वहां घूमने के लिए जाते हैं, तो वो जगह जाके हमको अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर हम कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं या बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं तो वो उनके लिए अच्छा होगा। तो घूमने कहीं भी जाया जा सकता है अच्छा लगने के लिए, लेकिन और अच्छी जगह है कि हम कहीं जहाँ भगवान का जगह है वहां जाएं। जी जी माता जी, बिल्कुल आपने सही बोला। तो हर कोई अपने परिवार के साथ घूमना चाहता है। तो भगवान की जो लीला स्थली है, भगवान के जो दिव्य स्थान है, वो हर जगह पे है। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो आप पहले भी घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन अभी आप किसके लिए कर रहे हो? अभी आप भगवान के लिए कर रहे हो। तो इस प्रकार हम सारी गतिविधियां भगवान के लिए कर सकते हैं। जो पुण्य कर्म है उन्हें हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम ना किसी को प्रसाद खिला के, भोग लगा के ना खिला सकते। ओके, बहुत ही सुंदर ग्रुप ने बोला कि हम किसी को खाना खिलाते हैं, किसी की मदद करते हैं। तो खाना हम उसे अभी भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी हम किसी को भूखे छोड़ दें। तो अभी हमें क्या करना है? उसको भगवान को प्रसाद चढ़ा के, भगवान को भोग लगा के उसको हम खिलाते हैं। तो पुण्य कर्म को हम आध्यात्मिक में बदल सकते हैं। जी, अभी हम चैट में भी पढ़ेंगे कुछ, चैट में भी लिखा है। जी, राम प्रभु जी बोले दीन दुखियों की सेवा करके। जी प्रभु जी, लेकिन किस प्रकार करनी है सेवा, उसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे भोजन खिला के भी हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद खिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कौन सी सेवा करनी है, ये हमें लिखना होगा। सविता माता जी बोलिए भगवान की पूजा। जी, पूनम माता जी बोलिए पढ़ाई करके। जैसे कि पढ़ाई करके हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तो वो पैसा हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लगाते हैं, तो हम भगवान के लिए लगा सकते हैं। ओके, उदयराज प्रभु जी बोल रहे हैं कि भगवान की जो पुस्तकें हैं और भगवान की जो दिव्य संदेश है उसका प्रचार करके। जी, तो हम क्या करते हैं? सबको मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, और हम किसी न किसी को गिफ्ट देते हैं ना। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? उसकी जगह हम भगवान की जो वाणी है उसका प्रचार कर सकते हैं, वो उन्हें भेज सकते हैं। किसी को अगर आप गिफ्ट देते हो तो वो क्या करेगा? वो उसको देखते भी नहीं है ना, वो एक तरफ रख देते हैं उसको, और कुछ समय बाद वो गिफ्ट भी समाप्त खत्म हो जाता है। लेकिन आप किसी को अगर भगवत गीता देते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, वो क्या होता है? वो उसके लिए हमेशा कल्याणकारी रहता है, हमेशा उसके काम आएगा पूरे जीवन में। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? सभी जो पुण्य कार्य हैं उनको हम आध्यात्मिक कार्य में बदल सकते हैं। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? वास्तव में भगवत गीता ये हमें नहीं सिखाती कि हमें सारे कर्मों का त्याग करना है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने सारे कर्म भगवान के लिए करें। यानी हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं छोड़ना, हमें सब कृष्ण से जोड़ना है। तो यही भगवत गीता हमें सिखाती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सभी को पता लग गया कि हमें भगवान के लिए कर्म करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। लेकिन इसका आरंभ कैसे करें? इसकी शुरुआत कैसे करें? तो इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं भगवान के नाम का जप करके। तो भगवान के लिए कर्म अगर हमें करना है, उसके लिए हमें भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान के नाम का जप करना। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान का आशीर्वाद, भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं कि हम भगवान के लिए कार्य कर सके। तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम है, उसमें क्या बोला गया है? श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। यानी कलयुग में क्या होगा? सुमेधसा। मेधसा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, और सुमेधसा मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। तो ऐसा बोला गया है कि जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कलयुग में, वो क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तना प्राय, वो क्या करेंगे? भगवान का जो नाम है उसका जप करेंगे। तो कलयुग में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो भगवान के नाम का जप करेंगे। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में और भी बोला गया है, एक और श्लोक में बोला गया है, उसमें बोलते हैं कृतयध्याय तो विष्णु। यानी सतयुग में हम कैसे भगवान की प्राप्ति करते थे? भगवान का ध्यान करके।
तो सतयुग में क्या था, लोगों की आयु बहुत ज्यादा थी, हजार हजार वर्ष से ऊपर लोग जीते थे। अभी हमें पता है लोगों की आयु कम होती जा रही है। जैसे आप अभी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा हैं और दादी हैं किसी के, अगर आप उनसे पूछें तो वो बोलेंगे कि हमारे समय में लोग 2-2 साल, 200 साल और 150 साल तक जी लेते थे, लेकिन आजकल कलयुग में बहुत ही कठिन है, 100 साल भी जीना है। तो हमारी आयु धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो सतयुग के समय लोगों की आयु बहुत थी, तो उस समय क्या करते थे लोग, अनेक वर्षों तक ध्यान करते थे भगवान पे और भगवान की प्राप्ति करते थे। तो त्रेतोध्याय तो विष्णु त्रेते यजते मखई, और त्रेता युग में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उसमें बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते थे, करोड़ों की लागत उसमें लगती थी, और बहुत ज्यादा समय के लिए यज्ञ किए जाते थे। कई कई यज्ञ 14 वर्षों के लिए, कई कई यज्ञ 20 वर्षों के लिए, इतने समय तक यज्ञ किया करते थे। लेकिन आजकल क्या ये संभव है, बड़े बड़े यज्ञ कर पाना? नहीं संभव है ना। और बड़े बड़े समय तक ध्यान कर पाना, ये भी आजकल संभव नहीं है। उसके बाद आया फिर द्वापर युग, द्वापरे परिचारायम। तो द्वापर युग में क्या होता था, द्वापर युग में बड़े बड़े विग्रह की सेवा की जाती थी, है ना। तो बड़े बड़े विग्रह बनाए जाते थे, भव्य भव्य मंदिर बनाए जाते थे, और वहां पे भगवान की सेवा की जाती थी। लेकिन आगे कलयुग में ये सब नहीं रहेगा। तो फिर कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग में क्या बोला गया है, कलो तद हरि कीर्तनम। कलयुग में केवल भगवान का नाम का जप करने से ये सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो कलयुग में हमें क्या करना है, लंबे समय ध्यान की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और बड़े बड़े विग्रह सेवा की भी आवश्यकता नहीं है। कलयुग में अगर हमें आरंभ करना है तो उसमें क्या है, कलो तद हरि कीर्तनम। कलयुग में केवल भगवान का नाम का जप करके हम सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अगर उसे भगवान से जुड़ना है, भगवान के लिए कर्म करना है, तो उसे भगवान के नाम का जप करना होगा। तो इसीलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं। और सारे शास्त्र हमें यही बोलते हैं। जैसे ब्रह्म नारदीय पुराण है, उसमें क्या बोला गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम 3 बार बोला गया यहाँ। और 3 बार जब कोई चीज बोली जाती है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। तो इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको 3 बार बोला गया है, हरेर नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके अलावा कोई भी उपाय। तो कलयुग में केवल हरि का नाम, ठीक है। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम का जप करना है। लेकिन अभी प्रश्न आता है, भगवान के तो बहुत सारे नाम है, तो हम कौन से नाम का जप करें? तो इसका उत्तर भी शास्त्रों में दिया है, ठीक है। कलयुग के लिए कौन सा मंत्र, कौन सा नाम हम भगवान का ले सकते हैं? जैसे एक व्यक्ति को बीमारी है, तो बीमारी की बहुत सारी दवाइयां होती है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसकी आयु देख के, उसकी परिस्थिति देख के ही दवाई देता है। वैसे तो बहुत सारी दवाई है उस बीमारी की, लेकिन डॉक्टर एक दवाई देता है उसकी स्थिति के अनुसार। इसी प्रकार भगवान के जो सारे नाम है वो सभी बराबर है, सभी में शक्ति है, लेकिन कलयुग के लिए विशेषकर एक नाम दिया गया है, एक मंत्र दिया गया है। वो कौन सा है? वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कले कलमश नाशनम न परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो जो कलि संतरण उपनिषद है उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का नाम है, ये क्या करेगा, कलि कलमश नाशनम, ये कलयुग में कलमशों का नाश करने वाला है। न परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए। तो ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता है। ब्रह्मा जी के 4 सिर है ना। तो 4 सिलों वाले ब्रह्मा जी जो कि वेदों के ज्ञाता है, वो बोल रहे हैं कि हमें कलयुग में भगवान का ये वाला मंत्र उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जिनके 4 सिर हैं। और हम क्या है, हम जीवात्मा, हमारा एक सिर है और हमारी एक बुद्धि है, लेकिन वो भी सही से कार्य नहीं करती। तो ब्रह्मा जी की बात हमें माननी चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से आरंभ करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जपमाला है, आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। तो ये जपमाला है, इसमें 108 मोती होते हैं, ठीक है। तो 108 मोती होते हैं, 108 बार हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक मोती हो गया। और जो सबसे पहला मोती है उसपे हम इसको बोलते हैं सुमेरु मोती बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे गांठ बंधी रहती है उस मोती को हम सुमेरु मोती बोलते हैं।
और इस पे हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये पंच तत्व मंत्र हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो संकीर्तन यज्ञ है किसने आरंभ किया? चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ किया 500 साल पहले। तो इसीलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, उन्हीं के कारण आज जो हरे कृष्ण महामंत्र है जन जन तक पहुंच पाया है, गली गली तक पहुंच पाया है। तो इसीलिए पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पार्षदों को। उसके बाद हम हर मोती पे हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे? हर मोती पे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसे अपनी तरफ खिसकाते हैं। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसको क्या करना है? अपनी तरफ खिसकाना है। ठीक है, इस प्रकार आप 108 बार बोल सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? केवल आपको एक माला करनी है। तो एक माला में कितने समय लगता है? 7 मिनट लगते हैं। अगर आप अच्छे से करते हैं 7 मिनट आपको लगेंगे मैक्सिमम। तो आप केवल 7 मिनट कम से कम भगवान को दे सकते हैं। तो इसमें आपको लगे, अभी भले ही आपको लगे आपका कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा, लेकिन आपका इसमें नुकसान भी नहीं है और इसके फायदे असीमित है। तो इसीलिए आप कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप आरंभ कर सकते हैं। किसी भी माला पे आप कर सकते हैं। आपके पास माला नहीं है तो आप हाथ पे भी कर सकते हैं, लेकिन माला पे करेंगे तो ज्यादा उचित रहता है। तो जिसके पास माला नहीं है और मंगाना चाहते हैं तो आपको लिंक भी भेज दिया जाएगा ग्रुप में, तो आप वहां से मंगा सकते हैं और आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना आरंभ कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है, इससे जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आप एक बार करके देखें, आप स्वयं इसको जान सकते हैं। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञना नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी सारे प्रकार के यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ है। मैं जप यज्ञ को संबोधित करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान भगवत गीता में भी जप यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो आप सभी अभी एक माला कर सकते हैं और कल से हम प्रयास करेंगे कि कक्षा आरंभ होने से पहले हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इसीलिए आप थोड़ा जल्दी आइए और हम 7 मिनट हम क्या करेंगे? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तो आप सभी थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय की तरफ। तो अभी भगवान आगे क्या बताते हैं अर्जुन को? अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि क्यों ना मैं युद्ध छोड़ के मैं क्या करूं? एकांत स्थान पर चले जाऊं, है ना? ऐसा अर्जुन बोल रहा है इस अध्याय में। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्ते वितरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या हो? महान आत्मा हो, महापुरुष हो, और तुम अगर आज ये कार्य नहीं करोगे और तुम अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो कल को क्या होगा? कल को सभी लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे और वो भी अपना कर्तव्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं बाकी जनता भी वैसे ही आचरण करेगी। अभी श्रेष्ठ पुरुष कौन से होते हैं? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं 3 श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं माता पिता। तो माता पिता जैसा आचरण करेंगे बच्चे भी वैसे ही आचरण करते हैं, है ना? आपने देखा होगा अगर कोई माता पिता गलत कार्य कर रहे हैं तो अपने बच्चे को नहीं बोल सकते हो कि आप गलत कार्य मत करो। क्यों? क्योंकि बच्चा बोलेगा आप भी तो कर रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार माता पिता जैसा जैसा आचरण करेंगे, जैसे जैसे घर का वातावरण होता है बच्चा भी वैसे ही होता है। तो जैसा हमने देखा प्रभुपाद जी के बारे में हमने पढ़ा था, तो उनके घर में क्या था? शुरू से ही भक्ति का वातावरण था। तो प्रभुपाद जी बचपन से ही भगवान की भक्ति करते थे। तो इस प्रकार सबसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है पहले वो कौन है? हमारे माता पिता है। तो माता पिता जैसा आचरण करेंगे बच्चे वैसे ही आचरण करते हैं, और बच्चे जैसा आचरण करेंगे वैसे ही समाज बनेगा, क्योंकि वही बच्चे आगे जाके बड़े होंगे और वही समाज बनाएंगे। तो इसीलिए माता पिता को अच्छा आचरण करना चाहिए। दूसरा जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे गुरु। तो गुरु अगर गलत कार्य करेगा तो क्या होगा? शिष्य भी गलत कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है स्कूल में या कॉलेजेस में, जो अध्यापक होते हैं जो पढ़ाते हैं वही क्या करते हैं? वही गलत कामों में लिप्त रहते हैं। तो बच्चों को भी कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं गलत कार्य कर रहे हैं, है ना? तो इससे क्या होता है? पूरे समाज का विनाश हो जाता है। तो इसीलिए उनको भी सही आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुष है। तो श्रेष्ठ पुरुष ही अगर गलत आचरण करेंगे तो उनके जो नीचे कार्य करते हैं वो भी गलत कार्य करेंगे। तो तीसरा श्रेष्ठ पुरुष में आते हैं उच्च पद के अधिकारी। तो उच्च पद के अधिकारी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस में है और अगर उनका ऑफिसर है बड़ा, वो अगर गलत कार्य करता है, बेईमानी से काम करता है,
तो उनके नीचे भले ही कोई ईमानदार भी हो, उसको भी गलत कार्य करना पड़ता है ना। तो राजा जैसा होगा तो प्रजा भी वैसी होगी। तो इसीलिए अगर जो उच्च पद पर अधिकारी है वो अगर अच्छे कार्य करेगा तो नीचे वाले अगर गलत कार्य भी करते होंगे तो वो डर से क्या करेंगे, डर से वो उसको बंद कर देंगे करना है ना। वो बोलेंगे अरे राजा तो बहुत स्ट्रिक्ट है और हमारे जो अधिकारी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए वो भी अच्छे कार्य करेंगे। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ पुरुष है उनको अच्छा आचरण करना चाहिए ताकि जो सामान्य जनता है वो भी उनका अनुसरण कर सके। और इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है श्लोक से। तो ये श्लोक हमें बताता है लीडरशिप के बारे में, ठीक है। तो ये श्लोक बहुत जगह पढ़ाया जाता है कि नेता कैसा होना चाहिए, ठीक है, और नेतृत्व कैसा होना चाहिए। और इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि हमें जो अपना आदर्श है वो अच्छे व्यक्तियों को चुनना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, अपना आदर्श चुन लेते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज को अपना आदर्श चुन लेते हैं, कुछ अभिनेताओं को अपना आदर्श चुन लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो जैसा जैसा करेंगे वो भी ऐसे ही करते हैं ना। तो वो अगर फटे कपड़े पहनेगा तो लोग क्या करेंगे, जो उनको फॉलो करते हैं वो भी फटे कपड़े पहनेंगे। वो अगर ऐसा हेयर स्टाइल बनाएगा, लोग क्या करेंगे, जो उसको फॉलो करेंगे वो भी ऐसे ही करेगा। एक दिन क्या होगा, वो बेचारा परेशान हो जाता है अपने जीवन से, और फिर जो उनको फॉलो करते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एक दिन परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें श्रेष्ठ पुरुष क्या करना है, उसका चुनाव हमें करना है। तो जैसे हम श्रेष्ठ पुरुष चुनेंगे अपने जीवन में वैसे ही हमारा आचरण होगा। तो इस श्लोक से हमें ये भी सीखने को मिलता है। इसीलिए हमें अपना जो आदर्श पुरुष है वो हमें सोच समझ कर चुनना चाहिए, ठीक है। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं वास्तव में जो जीवात्मा कर्म किसके प्रभाव में करती है, प्रकृति के 3 गुणों में, लेकिन अज्ञानता के कारण और अहंकार के कारण वो अपने आप को ही कर्ता मान बैठती है। तो वास्तव में हम जो कार्य कर रहे हैं वो 3 गुणों से प्रभावित है, लेकिन ये बोलना कि हम करता है, ये क्या होगा, अहंकार होगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको क्या है, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो अभी क्या करेगा, आइसक्रीम वाला जिधर जाएगा उसको उधर ही जाना पड़ेगा, है ना, उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जब आइसक्रीम वाला आता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो जिधर वो जाएगा उनको उधर ही जाना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि उनको आइसक्रीम पसंद है। तो अभी वो आइसक्रीम वाले के वश में आ चुके हैं। इसी प्रकार जब हमारे अंदर भोग की इच्छा आती है तो हम माया के वश में आ जाते हैं, और माया फिर हमें जिधर नचाती है हम उधर नाचते हैं। तो हम प्रकृति के 3 गुणों में कार्य करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम वास्तव में करता है। तो ये क्या है, ये अहंकार के कारण ऐसा होता है। अभी जो अर्जुन है वो भगवान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, और मैंने आपको बताया था अर्जुन के जो प्रश्न है वो क्या है, वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो हमारे भी प्रश्न है। तो अर्जुन क्या पूछता है भगवान से, तो अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा हो। तो अर्जुन बोलता है, कोई जीवात्मा आखिर पाप क्यों करती है? तो ऐसा लगता है कि कोई उससे करवा रहा है, तो क्या इसमें किसका दोष है, पाप कर्म कैसे होते हैं? तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम पाप कर्मों से बच सके। तो भगवान बोलते हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भव महाशनो महापापमा विधियेनम इह वैरिणाम। तो भगवान बोलते हैं जो काम है ये क्या है, महाशनो महापापमा, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब होता है बुरी इच्छाएं। तो जो हमारी बुरी इच्छाएं हैं वही पाप का कारण बनती है। कैसे बनती है, तो हमने देखा था दूसरे अध्याय में, जो हमने पतन के 8 स्तर बताए थे, उसमें क्या था, ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी जब हम किसी विषय के बारे में बार बार सोचते हैं, संगस्तेषु उपजायते, उससे उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, संगत संजायते कामा, और उससे उसको प्राप्त करने की बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो वहीं से क्या होता है, जीवात्मा के पतन का आरंभ हो जाता है। तो भगवान बोले जो हमारी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं, वही हमारे पाप कर्मों का कारण है। अब क्या होता है, जो ये बुरी इच्छाएं हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अभी से हमारे हृदय में है। ये जो बुरी इच्छाएं हैं ये जन्म जन्मांतर से आत्मा पर गहरा असर डालती है। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो काफी प्रयास करते हैं सुधरने का, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में ऐसा हो जाता है कि वो गलत काम करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत ऐसी लग चुकी है उनको। तो इसी प्रकार जो काम है यानी गलत इच्छाएं हैं, इनका जो संस्कार है ये हमारी आत्मा पर पड़ता है। तो ये जो बुरी इच्छाएं हैं, काम, ये अनेक अनेक जन्म जन्मांतर से इसका जो संस्कार है वो हमारी आत्मा पर रहता है। और ये बुरी इच्छाएं क्या करती है, इनकी परत हमारी आत्मा पर जमी रहती है। तो अभी की नहीं होती, ये जन्म जन्मांतर की होती है। तो भगवान उदाहरण भी देते हैं
जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इन काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जो गलत इच्छाएं हैं ये इस जन्म की नहीं रहती, ये अनेक अनेक वर्षों से, अनेक अनेक जन्मों से हमारी आत्मा को ढके रहती है। तो इसी कारण व्यक्ति क्या करता है, गलत काम कर बैठता है। अभी प्रश्न आता है कि फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो जो गलत इच्छाएं हैं, काम है, इसका आवरण हमारी आत्मा पर ढका रहता है। तो ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, वो क्या करता है, जो बुरी इच्छाओं की परत है उसको साफ करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, तो जो हरि नाम है वो क्या करता है, जो एक काम की परत है इसको साफ करता है और हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि कई लोग भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं तो तुरंत वो आनंद का अनुभव करते हैं। कई लोग होते हैं उन्हें क्या करता है, उन्हें समय लग जाता है ना, उन्हें बहुत समय हो जाता है, वो बोलते हैं कि भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी जो काम की परत है वो बहुत ज्यादा मोटी है, तो उसको साफ होने में समय लगता है ना। तो इसीलिए कई लोग तुरंत भक्ति में आनंद अनुभव करते हैं, कई लोगों को समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो काम की परत जमी आत्मा पे, ये अभी की नहीं है, ये बहुत समय की है। तो कब किसी को आनंद मिलेगा भक्ति में, वो इसी पर निर्भर करेगा कि उसकी जो काम यानी जो पूरी इच्छाओं की परत है वो कितनी मोटी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे मार्जन होता है। अभी भगवान क्या बताते हैं आगे, इंद्रियाणि मनो बुद्धि रसविष्टान मुच्यते एते विमोहति ऐसा ज्ञान मावर्त देहिना। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान से ढककर उसको मोहित कर लेता है। तो एक काम आरंभ होता है हमारे मन से और हमारी बुद्धि से, और धीरे धीरे ये हमारे पूरी इंद्रियों को भी वश में कर लेता है। कैसे करता है उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर बैठती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, तो अभी क्या होता है, काम की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अभी जो भी हमारी इंद्रियां हैं, तो उसको अगर हम उससे हम क्या करते हैं, उसको हम उससे अगर हम कुछ गलत देख लेते हैं, गलत सुन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उस चीज के बारे में बार बार सोचने लग जाते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसः। तो उससे क्या होता है, अभी जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो 5 घोड़ों की तरह हैं, और घोड़ों को कौन वश में करता है, लगाम। तो लगाम की तुलना किससे की गई है, मन से। तो मन क्या करता है, हमारी पांचों इंद्रियों को वश में करता है। तो पांचों इंद्रियां जब हमारी दूषित हो जाती है, जब हम गलत जगह उनको लगाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और उससे हमारा मन अनियंत्रित हो जाता है। अब जो लगाम है वो किसके वश में रहती है, वो सारथी के वश में रहती है। तो सारथी की तुलना किससे की गई है, बुद्धि से। तो मन जब हमारा दूषित हो जाता है तो उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। तो बुद्धि क्या समझती है, बुद्धि के कारण, गलत बुद्धि के कारण हम अपने आप की तुलना पदार्थ से करने लग जाते हैं। हम अपने आप को भी इंद्रियां, मन और बुद्धि मान बैठते हैं, जबकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप क्या है, वो आत्मा है। लेकिन काम के कारण, काम की परत के कारण हम अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, आत्मा पे पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार काम हमारे पूरे शरीर को वश में कर लेता है। तो हमें क्या करना होगा अभी इससे बचने के लिए, तो भगवान आगे बताते हैं, इंद्रियाणि प्राणी आहुर इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धियो परतस्तुता। तो सबसे नीचे हमारी इंद्रियां आती है, और उससे ऊपर क्या आता है, उससे ऊपर आती है हमारा मन आता है, और उससे ऊपर हमारी बुद्धि है। लेकिन बुद्धि से ऊपर क्या है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो जब हम आत्मा के स्तर पर कोई भी कार्य को करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो आ रहे हैं नीचे के स्तर से, यानी हम अपने आप को शरीर मान बैठ रहे हैं, और जो हमारी समस्याएं हैं पूरी शारीरिक है। तो जब तक हमारी चेतना शारीरिक रहेगी, हम शारीरिक समस्याओं का हल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरी क्लास का बच्चा है, तो दूसरी क्लास के प्रश्न को हल कर सकता है ना, और कोई पहली क्लास का बच्चा है तो दूसरी क्लास का प्रश्न हल नहीं कर सकता है ना।
तो ऊपर वाली क्लास के जो बच्चे हैं वो नीचे वाली क्लास के जो प्रश्न है उसको हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है वो दैहिक स्तर पर है, भौतिक प्लेटफॉर्म पर वो होती है। तो जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं उठते तब तक हम उन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें अपने आप को इंद्रियां और मन और बुद्धि से ऊपर उठना होगा अगर हमें अपने जीवन की समस्याओं को समाधान करना है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं हम जो वास्तव में क्या है, हम अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि से ऊपर हैं। हम क्या है, आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पर हम जब कोई समस्या देखेंगे तभी हम उसको सही से हल कर पाएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं आगे, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ होता है जब हम अपनी इंद्रियां गलत जगह लगाते हैं, तो बार बार हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो वहीं से काम उत्पन्न होता है। तो अगर हम प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को क्या करें, भगवान की सेवा में लगाएं, तो हम काम से बच सकते हैं। अब हम अपनी इंद्रियों को खाली नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे जो सृष्टि शास्त्र है उसमें कहा गया है आनंदमय अभ्यासात, यानी जो आत्मा है वो कभी भी शांत नहीं रह सकती, वो हमेशा आनंद चाहती है। इसीलिए वो क्या करती है, कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है, आनंदमय अभ्यासात। तो आप अपनी इंद्रियों को खाली नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना आंख बंद करनी है, कान बंद करने हैं। हम अपनी इंद्रियों को बंद नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, उन्हें सही जगह लगाना होगा, क्योंकि जैसा इनपुट होता है वैसे आउटपुट होता है ना। अगर आप गलत खाना खाएंगे तो पेट खराब होगा, सही खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी प्रकार हम अपनी इंद्रियां अगर सही जगह लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो क्या होगा, उससे काम बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होगा। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम ऐसा बोला गया शास्त्रों, यानी हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो इंद्रियां हैं ऋषिकेन, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। तो इसीलिए भगवान बोले प्रारंभ में ही क्या करो, प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को वश में कर लो, यानी इनको सही जगह लगाओ। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, है ना। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि काम रूपी जो शत्रु है उसका वध करो, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। ठीक है, तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और इसका हम एक बार सारांश पढ़ेंगे। तो अर्जुन पूछता है कि वैराग्य श्रेष्ठ है या कर्म, भगवान के लिए कर्म करें या सारे कर्म त्याग दें, एक बात आप मुझे बताइए, तद एकम बता। तो भगवान क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म योग यानी भगवान के लिए कार्य करना ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, बाकी मार्गों से श्रेष्ठ है। और फिर भगवान ने हमें बताया किस प्रकार हम कर्म योग कर सकते हैं, किस प्रकार प्रकृति का जो चक्र है उसका अनुसरण हम करते हैं। और फिर भगवान ने बताया कि हमारा जो आचरण होना चाहिए कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों जैसा होना चाहिए। तो हमें श्रेष्ठ पुरुषों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुष जैसा कार्य करते हैं बाकी सभी वैसे करते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है, हमारी जो गलत इच्छाएं हैं वही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अंत में श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। यानी हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को शून्य नहीं करना, हमें क्या करना है, इनको सही जगह लगाना है भगवान की सेवा में। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारा मन जो कि इंद्रियों का स्वामी है वो भी सही रहेगा, वो भी वश में रहेगा। और मन वश में रहेगा तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, और बुद्धि शुद्ध रहेगी तो हम जीवन में अच्छे कार्य कर पाएंगे, अच्छा निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यासों से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो हम अगर कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, एकांत स्थान पर चले जाते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है भोग करने को, लेकिन हमारा मन अभी भी अगर इंद्रिय विषयों में है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा एक दिन पतन हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए।
तो हमें क्या करना है, इस अध्याय में हमने सीखा कर्म योग में हमें कोई भी कर्म त्यागना नहीं है। हमें क्या करना है, वो कर्म भगवान से जोड़ना होगा। यानी जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उनको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं अगर हम उसको भगवान से जोड़ देते हैं। इसी को कर्म योग बोला जाता है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मत प्रभु जी, अभी आपने जैसा बताया कि हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी आनंद का अनुभव होता है अगर जप करते हैं, और कुछ होते हैं कि उन्हें बहुत समय लगता है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताऊंगी कि कभी तो ये होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, फेस पे पूरे टाइम स्माइल रहती है, आंखों से आंसू भी आते हैं, और कभी कभी मन इतना विचलित होता है कि भगवान में ध्यान लगाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, ये साथ में होती है। जी माता जी, तो साथ में हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आप अभी आपने भगवान अभी अगर आप सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो अभी क्या हुआ, अभी आपका मन शुद्ध हो गया, फिर आप जप कर रहे हैं साथ साथ, तो आपका जप में मन लगेगा। लेकिन आप अभी भौतिक कार्य करेंगे थोड़ा, उससे क्या होगा, उससे दोबारा वो संस्कार बन जाते हैं फिर, है ना। तो उसमें बिल्कुल भी तुरंत बन जाते हैं। तो फिर आप जप करेंगे तो आपका जप में मन नहीं लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जप करने के साथ साथ हम सेवा भी करते हैं, जैसे कि भगवान को प्रसाद चढ़ाना और वैष्णवों की सेवा करना और कीर्तन करना, बहुत सारी सेवाएं हम साथ साथ करते हैं ताकि जप अच्छे से हो सके। और जप हम क्यों करते हैं, ताकि सेवा अच्छे से हो सके। तो दोनों क्या है, दोनों समानांतर चलते हैं। जी, कोशिश तो रहती है सुबह से कि जितना हो सके उतना कर सके। और अभी अपने इस्कॉन में ये सुविधा नहीं थी कि पठन का लिए क्लासेस हो, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तो मैंने उसके लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर लिए। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं लगी रहूं, तो ट्राई तो करती हूँ, बट देखिए भगवान की जैसी कृपा रहती है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम चैट में पढ़ते हैं, भगवान क्या है, क्या हम भी भगवान है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि भगवान नहीं मानते तो क्यों। ओके, अभी प्रभु जी आपने शायद कल का अध्याय नहीं किया। कल हमने बताया था भगवान की परिभाषा, जो षड ऐश्वर्य से युक्त होते हैं उसे भगवान बोला जाता है। भगवान एक, जैसे कि किसी के पास धन है तो उसे धनवान बोलते हैं, किसी के पास चरित्र है उसको चरित्रवान बोलते हैं। इसी प्रकार जो भग धातु है, भग धातु ऐश्वर्य को दर्शाती है। वो 6 ऐश्वर्य है, वो कौन से हैं उसकी चर्चा हमने कल की थी। तो जिसके पास 6 ऐश्वर्य है उनको हम भगवान बोल सकते हैं। और हमने ये भी चर्चा की थी क्या जीवात्मा भगवान बन सकती है। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है ना। अहम ब्रह्मास्मि, तो जो ब्रह्म शब्द है उसकी परिभाषा भगवान ने भगवत गीता में दी है। 8वें अध्याय के जो 3रा श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। यानी ब्रह्म क्या है, ब्रह्म वो है जो अक्षर है, यानी जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो ब्रह्म के 2 अर्थ हो सकते हैं। जीवात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है, क्यों, उसका भी नाश नहीं होता आत्मा का, ठीक है। भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है, क्यों, भगवान का भी नाश नहीं होता। लेकिन दोनों में अंतर है, एक ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है ना। तो जहाँ पे पर ब्रह्म आता है वो भगवान के लिए उपयुक्त होता है ना, उपयोगी होता है। और जहाँ पे ब्रह्म आता है तो वो दोनों के लिए हो सकता है, वहां पे भगवान भी हो सकता है और वहां पे आत्मा भी हो सकती है। तो कहाँ पे ब्रह्म का क्या अर्थ है वो हम नहीं जान सकते, वो हमें हमारे आचार्य बताते हैं। तो जो अहम ब्रह्मास्मि है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, मैं एक जीवात्मा हूँ, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ। ओके, ब्रह्म के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो भगवत गीता में जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, उसको भी ब्रह्म बोला गया है। तस्मिन ब्रह्म ददाम्यहम् गर्भम ददाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो ब्रह्म है इसको मैं ही क्या करता हूँ, गर्भित करता हूँ। तो ब्रह्म के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पे उसका कौन सा मतलब है उसको हमारे आचार्य बता सकते हैं जी। तो हम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ है मैं आत्मा हूँ। ओके, तो नागेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि मनुष्य गलत कर्मों में बहुत ज्यादा लिप्त है, उसको किस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जी प्रभु जी, सबसे पहले जो लोग गलत कार्य करते हैं वो तुरंत भगवान की भक्ति में नहीं आ सकते और ना ही वो भगवान के बारे में सुनना पसंद करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट भगवान के बारे में ना बता के उनको हम इनडायरेक्ट तरीके से यानी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे आप उनको प्रसाद खिला सकते हैं, है ना, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप बोल सकते हैं ठीक है ये आप खा लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, कोई जैसे पेंटिंग किसी को पसंद है तो आप बोल सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये भगवान की पेंटिंग बना सकते हैं।
तो कोई अगर मार्केट जा रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि आप फल ला सकते हैं, वो फल आप भगवान को चढ़ा दीजिए। तो क्या होगा, वो भी भगवान के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी उसे पता नहीं है। तो इसी अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं, न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो चेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यानी जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें भगवान के बारे में नहीं पता, उनको हम क्या कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल भी रुचि नहीं लेंगे और वो और ज्यादा दूर हो जाएंगे भक्ति से, है ना। जैसे किसी को, अभी कोई भगवान का भक्त नहीं है, उसको आप बोलोगे भगवान के नाम का जप करो, तो उसके मन में श्रद्धा नहीं है तो नहीं करेगा, और वो कभी नहीं करेगा। अगर आप उसको जबरदस्ती करोगे तो और ज्यादा वो भक्ति से दूर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में उसको डायरेक्ट भगवान की सेवा में ना लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली, यानी आप उनको प्रसाद खिलाइए, आप उनको कीर्तन सुना सकते हैं, किसी को कीर्तन पसंद होते हैं, तो इस तरह आप इनडायरेक्टली उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो शुद्ध होंगे और एक दिन उनकी भगवान में रुचि आएगी। चिरंजीत प्रभु जी बोल रहे हैं कि क्या हम भगवान के नाम लेते वक्त, ओके, क्या हम भगवान के नाम लेते वक्त मंदिर में ही जाना जरूरी है, कोई बीमार हो तो क्या करें? जी प्रभु जी, भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। तत्र पिता नियमितः स्मरणे न काला, तो ऐसा बोला गया है कि कलयुग में भगवान के नाम लेने के कोई नियम नहीं है, क्योंकि कलयुग में जीवात्मा इतनी पतित हो जाएगी कि उसकी भगवान के नाम में बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। ऊपर से अगर आप उसमें नियम लगा देंगे तब तो बिल्कुल भी नहीं लेगी। तो भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगी कलयुग में जीवात्मा, अगर आप उसमें नियम और ज्यादा लगा देंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोला कलयुग में छूट है, भगवान के नाम में कोई भी नियम नहीं है, आप किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमें शुद्ध अवस्था में लेना चाहिए, नहा धोकर और अच्छी जगह पे, पवित्र स्थान पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे बीमारी के, तो उसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं, किसी भी स्थान पर ले सकते हैं। तो भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम जो है नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतम नाम नामिनो। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, दोनों समान है और नित्य शुद्धो है, हमेशा शुद्ध है। तो आप किसी भी अवस्था में लीजिए, भगवान का नाम हमेशा शुद्ध ही रहेगा और आपको भी शुद्ध करेगा। पांडवों को कुछ समय के लिए नर्क मिला तो बाद में स्वर्ग वो क्यों, और कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला? ओके, तो प्रभु जी ये सब महाभारत का हिस्सा है और पूनम माता जी ने पूछा है। तो माता जी, स्वर्ग और नर्क मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो भी जीवात्मा होती है, मैंने आपको बताया था, तो पुण्य भी करती है और पाप भी करती है, तो उससे क्या होता है, उसको स्वर्ग भी मिलता है, लेकिन नर्क भी मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति हमेशा अच्छा कार्य ही करेगा, कुछ ना कुछ गलती तो होगी उससे, है ना। अगर इस भौतिक संसार में आए तो उसके लिए उसको नर्क भी जाना पड़ेगा, और हो सकता है उसने अच्छे कार्य भी किए हो, चाहे कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, वो अनजाने में कोई अच्छा कार्य कर देता है, तो उसके लिए उसे स्वर्ग भी जाना पड़ेगा। लेकिन नर्क और स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। अगर कोई नर्क भी चले जाता है, स्वर्ग भी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वर्ग और नर्क से ऊपर उठना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो इसीलिए कोई नर्क गया और अगर कौरव स्वर्ग गए, तो स्वर्ग जाके ऐसे नहीं है कि हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। ओके, सागर प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनका हॉस्पिटल है, वो पेशेंट को सही करते हैं, तो क्या ये भगवान की सेवा है? जी प्रभु जी, इसको हम पुण्य कर्म बोल सकते हैं, लेकिन ये भगवान की सेवा है कि नहीं वो निर्भर करता है। जैसा मान लीजिए कोई पेशेंट है और क्या होता है, कभी कभी वो गलत काम करता है, उसने गलत काम किए जिसके कारण उसके कुछ अंग खराब हो गए। जैसा मान लीजिए किसी ने दारू पी, शराब पी बहुत ज्यादा, और उसके शरीर में बीमारियां आ गई उससे, तो उसे ठीक करोगे तो क्या करेगा, दोबारा से वही कार्य करेगा। और दोबारा से अगर वो गलत कार्य करने लग जाता है तो इसका कोई भी ये फिर मतलब न्यूट्रल रहा है ना। आपने किसी को सही किया, दोबारा से गलत कार्य करने लग गया, तो वास्तव में जो सही सेवा हो क्या है, अगर हम जो उसकी मुख्य जड़ है मूल रूप से उस पर प्रहार करें, यानी उसके अंदर हम जो गलत इच्छाएं उनकी अगर हम खात्मा कर दें, तो वो ज्यादा कल्याणकारी होगा। तो जो आप कर रहे हो पुण्य कर्म में आएगा, लेकिन जो उसके अंदर गलत इच्छाएं उसका जो नाश होगा वो भक्ति से होगा, ठीक है। आप उन्हें प्रसाद खिलाइए, आप उन्हें भगवान के नाम का कीर्तन सुना सकते हैं, तब वो आध्यात्मिक कार्य में आएगा। साथ ही साथ आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आप किसी को सही कर देते हैं लेकिन वो दोबारा गलत काम करने लग जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जब तक हम जड़ पे अटैक नहीं करेंगे जो बुरे कर्म है, तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम।
गुरु जी ये जो रथ वाला है, इस मतलब बताया गया है, ये बहुत ही हमें गूढ़ लगता है। तो ये 5 इंद्रियां घोड़े हो गई, तो आंख, नाक, कान और 2 कौन सी हैं? जी प्रभु जी, तो आंख, नाक, कान है, और हमारा मुंह है, और हमारी त्वचा है। ठीक है जी। और गुरु जी एक चीज ये था कि लगाम को मन कंट्रोल करता है, तो ये जी भगवान कृष्ण पकड़े हैं, तो भगवान के अंडर में तो सब कुछ है, क्योंकि वो इंद्री को वश में करते हैं, वो उनके अंडर में रहती है मतलब। जी। तो अभी जो आपने चित्र देखा उसमें भगवान नहीं थे, उसमें कोई और व्यक्ति था जो हमने अभी चित्र दिखाया था। और दूसरा, भगवान को ऋषिकेश बोला जाता है। ऋषिकेश मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी है। तो वास्तव में जितनी भी इंद्रिया है सबके स्वामी कौन है? ऋषिकेश, यानी भगवान श्री कृष्ण। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके कमरे में अभी बल्ब है ना, सबके जी। कमरे में बल्ब होगा। हम क्या कर सकते हैं? उसको अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं ना। हाँ। लेकिन अगर मेन जो ट्रांसफार्मर है, मेन जो पावर सप्लाई है, अगर वहां से लाइट चली जाती है, तब आप क्या करोगे? तब आप कितना भी ऑन ऑफ कर लो, बल्ब नहीं जलने वाला। इसी जी। प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं, अभी हमें लगता है हमारे वश में, हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में सभी इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। नहीं तो गुरु जी ये जो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मतलब ये जो था, मतलब भगवान जो सैन्य निरीक्षण करा उन्होंने, अर्जुन ने, तो भगवानी तो सारथी बने थे, तो जी प्रभु जी, तो वही मतलब उसी को मतलब। नहीं नहीं, उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं हम। उसकी जो अभी हमने इंद्रियों की तुलना की, वो हमने दूसरे रथ से की, वो हमने भगवान वाले रथ से उसकी तुलना नहीं की। ठीक है तो भगवान कर रहा था अलग और ये अलग जी दिखाया प्रभु जी। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो यहाँ पे हम भगवान नहीं थे, ठीक है, जब हमने तुलना की। तो हाँ यहाँ हाँ पे हाँ। जी ओहो। जी, तो तो गुरु जी जो इसके पहिए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं? पहिए जो समय को पहिए। दर्शाते हैं। जैसे समय के साथ साथ हम क्या करते हैं? आगे अच्छा। बढ़ते हैं, है ना। हाँ तो पहिए हमें आगे ले जा रहे हैं। हाँ हाँ। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार आप तुलना कर सकते हैं रथ की। ओके। तो पूनम माता जी बोलिए, देवता के पुत्र होते हुए वो नरक क्यों गए? जी माता जी, नरक जा सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कुछ समय के लिए गए, और मैंने बताया दोनों शाश्वत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो हमेशा नरक में ही रहे। तो कभी कभी देवताओं को भी नरक जाना पड़ता है, कभी कभी देवताओं को भी मानव शरीर में आना पड़ता है। जैसे इंद्र है, इंद्र को एक बार श्राप मिला, तो इंद्र को शूकर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है देवता हमेशा देवता ही रहेंगे। तो देवता को जो पद होता है वो भी क्षणिक होता है। देवता को जो पद होता है, इंद्र एक उपाधि है, तो इंद्र के भी नाम अलग अलग होते हैं। जैसे सूर्य देव है, अभी उनका नाम क्या है? अभी उनका नाम विवस्वान है। ठीक है, तो सूर्य देव ऐसे इंद्र है। तो इंद्र एक बार भगवान भी बने थे, एक मनवांतर में। ठीक है, तो जो इंद्र है एक उपाधि है, ये हमेशा बदलती रहती है, शाश्वत नहीं होती। तो जो देवता है उनको भी कभी कभी धरती पर जन्म लेना पड़ता है। जी नकुल प्रभु जी बोल रहे हैं, आज से सावन शुरू हो गए हैं, क्या हमें प्याज लहसुन का सेवन करना चाहिए? जी प्रभु जी, जो प्याज लहसुन होते हैं वो तामसिक माने जाते हैं, तो किसी भी मौसम में हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हम इस अवस्था में अगर नहीं है, तो कम से कम हम सावन में या फिर कुछ विशेष दिनों में हम इसका त्याग कर सकते हैं। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने अभी कहा कि जो लोगों का मन भगवान के में लगता है या उनको वो करना अच्छा लगता है, तो वो लोगों के साथ में वो जो कर्म कर रहे हैं वो बुरे कर्म नहीं कर पाते। ठीक है, जी आपने ऐसे बोला, बट अगर अपने को कोई चीज ऐसे लगता है कि दिमाग के हिसाब से अपने को लगता है कि ये चीज गलत है, लेकिन मन के हिसाब से अपने को लगता है कि नहीं ये चीज गलत नहीं है, तो ऐसे समय पे क्या? जी, क्या करना चाहिए, है ना। जी जी, तो यही बात अर्जुन ने भी भगवान से बोली कि ये भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। कार्पण्य दोषो स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो मैं क्या करता हूँ? शिष्यस्तेम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो अभी क्या है? अभी अर्जुन को जब असमंजस की स्थिति आई, अर्जुन को पता नहीं लगा कि उसने 5 कारण दिए युद्ध करने के, लेकिन हो सकता है वो सही हो या हो सकता है वो गलत हो, अर्जुन को नहीं पता अभी। तो उसने क्या किया? उसने भगवान की सहायता ली, है ना। वो भगवान की शरण में गया और वहां से उसको बुद्धि मिली। लेकिन अभी भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने भगवान किस रूप में? अभी भगवत गीता के रूप में है। तो अर्जुन को कैसे पता लगा क्या सही है क्या गलत है? उसने भगवान की शरण ली। तो हम भगवत गीता की शरण ले सकते हैं, हम शास्त्रों का शरण ले सकते हैं, हम भक्तों की शरण ले सकते हैं,
हम गुरु की शरण ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र से हमें पता करना है कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है माता जी। पर ऐसे में अगर जो बुद्धि है वो तो अपना अपना तर्क उठा लेगी, मतलब जी। आपने जैसे कोई चीज ज्ञान का बात बताया या जो, तो मस्तिष्क उसको अपने तरह से मोल्ड करता है और मन अपने तरह से मोल्ड करता है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है जिंदगी में कि ये जो कोई एक जी, कृत्य है ये सही है कि गलत है, क्योंकि दोनों के लिए, मतलब अभी मैं पिछले जितने भी दिनों से सुन रही हूँ, मुझे लगता है दोनों के लिए, दोनों से जोड़ने वाले पर्याप्त ये है। मतलब आप जो बातें करते हैं वो ऐसा लगता है कि अगर दिमाग को संतुष्ट करने वाली बातें भी इनफ है भगवत गीता में, और मन को मानने वाली भी बहुत सारी है। मतलब दोनों के लिए एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। ऐसे समय में इस असमंजस का क्या करेंगे? जी माता जी, इसीलिए हमें शास्त्र जब हम पढ़ते हैं हमें अपनी मर्जी से नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या करना है, जिन्होंने शास्त्र को समझा है उनकी सहायता लेनी है। जैसे सब्जेक्ट होता है कोई, तो हम अपनी मर्जी से उसको गलत भी समझ सकते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, टीचर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो भगवान है उनके बारे में कौन हमें बता सकता है कि भगवान ने कहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। इसीलिए जो भगवान के भक्तों ने जो टीकाएं लिखी है वो हमें पढ़नी है। प्रभुपाद जी ने जो लिखी है वो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो प्रभुपाद जी ने उसको किस तरीके से समझा, जो भगवान का भक्त है वही आपको भगवान के बारे में समझा सकता है कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं ना। जैसे आपको गणित के बारे में समझना है तो गणित का अध्यापक आपको बता सकता है कि गणित में क्या बोला जा रहा है। उसी प्रकार हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान के भक्त हमें समझा सकते हैं कि वास्तव में क्या भगवान बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम अपनी बुद्धि से नहीं निर्णय ले सकते। ठीक है माता जी, तो इसीलिए हमें आचार्यों की टीकाएं धन्यवाद। पढ़नी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। तो जो हमारे आचार्य हैं उनकी टीका हमें पढ़नी है, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो हमारे आचार्य जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनका पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित है, इसीलिए वो भगवान के बारे में हमें बता सकते हैं। ओके, नकुल प्रभु जी ने सवाल पूछ लिया, तो अभी शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं, और आगे भी आप पूछ सकते हैं। और आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप एडमिन को भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। आप सभी लोग कल से थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करना आरंभ करेंगे क्लास से पहले, तो आप जल्दी ज्वाइन करिए और आप इसका लाभ जरूर देखेंगे अपने जीवन में। तो आप करते रहिए, 1 महीने बाद आप खुद ही बताएंगे इसका लाभ। ठीक है, तो आप करिए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसके लाभ असीमित है। तो इसीलिए आप एक बार ट्राई करिए। तो हम क्या करते हैं, जीवन में हर चीज ट्राई करते हैं। जैसे कोई लोग आपको बोलते हैं ये ट्राई करिए वो ट्राई करिए, तो आप करते हैं। और कई लोग आपसे गलत कार्य करने को भी बोलते हैं कि आपको ये भी ट्राई करना चाहिए, आप लोग बोलते हैं हाँ जीवन में ये करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात आती है तो उसमें भी हमें ट्राई करना चाहिए। एक बार हमें भगवान का नाम लेना ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार इसको लीजिए, जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं कल से। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहेंगे? कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गणपति वैष्णव मंदिर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।